Good morning student. Today I will teach you solution part 9 in which we study about the ideal solution and non-ideal solution. तो इस पार्ट में हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किससे कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किससे कहते हैं। सबसे पहले तो आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल 100% या आपके पूरी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। नियरली आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन वो 100% कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो सभी सॉल्यूशन आपके 100% ये कहें कि आपका आइडियल सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कहते किसे हैं, ठीक है, तो इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अ सॉल्यूशन इज ओबेड रॉल्स लॉ, यानी वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, आपको यही लिखना है द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। अब ओबे रॉल्स लॉ का मतलब क्या है। रॉल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर, ये क्या पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, और पी वी ये कंपोनेंट बी का है क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या बाइनरी सॉल्यूशन। ए हमने मान लिया क्या है, ए है आपका सॉल्वेंट और बी है आपका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिलाया तो क्या बन गया सॉल्यूशन। अब ये दोनों जब सॉल्यूशन मिला दिए जाएं तो पी ए इक्वल टू जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो, पी ए नॉट एक्स ए हो, और पी वी का क्या हो, पी वी नॉट एक्स बी हो। ये तो होगी कंडीशन रॉल्स लॉ की। क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके लिए कंडीशन लिख देंगे हम, पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आपको इसी की दूसरी कंडीशन क्या लिखनी है, डेल्टा मिक्स एच इक्वल टू 0, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो जो एंथैल्पी में चेंज हो वो क्या हो, 0 हो, यानी कोई चेंज ना हो, तभी उसे हम क्या कह सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी चेंज ना होने का मतलब क्या है, नो हीट एब्जॉर्ब नो हीट इवॉल्व, यानी जब उस सॉल्यूशन को बनाए तो कोई हीट उसे ना तो देनी पड़े ना ही उससे निकले, तभी हम उसे कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेल्टा मिक्स वी इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाया जाए, सॉल्यूशन बनाया जाए तो चेंज जो हो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। 10 मिला के बनाया सॉल्यूशन तो 20 ml ही बनना चाहिए, तब उसे डेल्टा मिक्स वी इक्वल टू क्या कहेंगे, 0। तो नो वॉल्यूम इन और नो वॉल्यूम लॉस, वॉल्यूम का लॉस भी नहीं होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी नहीं आना चाहिए, तब उस सॉल्यूशन क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट कंडीशन क्या है इस सॉल्यूशन की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए किसको माना हमने, ए माना है सॉलिड को। तो सॉलिड के बीच में ये आपके सॉलिड हैं, ए के पूरा क्या सॉलिड, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी वी, ये साथ होता है आपके बी के बीच में अट्रैक्शन है। तो इन दोनों सॉल्यूशन को जो मिला दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सॉल्यूट के बीच में आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में काम कर रहा होगा, ऐसे इसी तरीके से सॉल्वेंट के बीच में भी काम कर रहा होगा। जब दोनों को मिला दिया जाए तो उनमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली इक्वल टू ए और ए बी के होना चाहिए, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। 4 कंडीशन है, याद रखिए हम सब। रॉल्स लॉ को फॉलो करें, डेल्टा मिक्स एच 0 हो, डेल्टा मिक्स वी 0 हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट नियरली इक्वल टू हो किसके, एवी के, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट के। ठीक है, अब ऐसे कौन से सॉल्यूशन है नियरली हो सकते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन, 100% नहीं हो सकते, जैसे एन-हेक्सेन एन हेप्टेन, ये क्या आपका एक आइडियल सॉल्यूशन है, यानी इन दोनों को मिलाया जाए तो आपका क्या सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन है तो मिलाएंगे तो ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। सेकंड है बेटा आपका इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इसमें हम इसको किस में रखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन में। बेंजीन एंड टोलुइन किस में रखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन में। फ्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन
किस में रखेंगे? आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये तो बात होगी आपकी आइडियल सॉल्यूशन की। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अब इसमें से थोड़ा सा चेंज करते जाओ, आपका वो क्या बन जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ लिखा है अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन इफ इट ओबे रोल्स लॉ। यहाँ क्या कर देंगे? अ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करे उसे हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ लगा, यहाँ क्या लिख देंगे? डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को फॉलो ना करे। तो जब रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होगा? नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या रख देंगे? स्लैश लगा देंगे। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी वी इज नॉट इक्वल टू पी वी नॉट एक्स वी। ये कंडीशन फॉलो आपकी नहीं होगी। तो ये तो हमने क्रॉस से बता दिया, ये नहीं होगी। अब आपकी एक कंडीशन डेल्टा मिक्स एच इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ उसमें एंथैल्पी चेंज होनी चाहिए जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बनाया जाए। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या डेल्टा मिक्स वॉल्यूम क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में भी चेंज आना चाहिए जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बनाया जाए। लास्ट कंडीशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो वो नियरली इक्वल टू नहीं होना चाहिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट नियरली इक्वल टू ए बी, यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड सॉलिड के बीच में है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, इन दोनों को मिलाने पे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तब उन सॉल्यूशनों को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वाटर एंड एथेनॉल क्या है? वाटर को जब एथेनॉल मिलाएंगे तो आप देखते हैं एथेनॉल क्या है? वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। यानी एक गिलास में अगर रूम टेम्परेचर पे हम वाटर को रखते हैं और एक ही गिलास सेकंड गिलास में हम क्या रखते हैं? एथेनॉल रखते हैं। दूसरे दिन आएंगे तो क्या मिलेगा? वाटर तो जितना है उतना ही मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो आपका एथेनॉल है वो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म क्या है? ये भी वोलेटाइल है, इसको भी पैक करके रखना पड़ता है कि कहीं ये अगर हम जो लैब में हमारी क्लोरोफॉर्म रखी थी उसका जो ढक्कन है उसे खुला रख दे तो क्या हो जाएगी? वो उड़ जाएगी। ठीक है, एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ भी क्या है? एथेनॉल क्या है? वेपराइज का काम करता है, वोलेटाइल का काम करता है। तो ऐसा जिसमें एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, एक कम वोलेटाइल हो, तो क्या होगा? आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। आ रही बात में नहीं आ रही है? तो ये तो हो गया आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के डेविएशन शो करते हैं। कितने टाइप के? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज 2 टाइप ऑफ डेविएशन। कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके 2 टाइप के डेविएशन शो करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ये पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में और बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आप एक पॉइंट याद रखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी is bigger than AA and VB. The force of attraction between AB मतलब जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिला दिया तो सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में सॉलिड सॉल्वेंट का वो बीकर होना चाहिए सॉलिड सॉलिड से या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। ठीक है, आरी बात समझ नहीं आ रही है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ये कह लो इज बीकर देन सॉलिड सॉलिड एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तब उसे क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव डेविएशन। इससे क्या होगा? इससे आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका डायग्राम आता है, देखने में तो बहुत टफ लगता है लेकिन है कुछ नहीं उसमें। ठीक है, तो यहां लेते हैं हम बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। x1 यहाँ 0 होगा, यहाँ x2 0 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सॉलिड के लिए है, ये लिया हमने, ये सॉल्वेंट के लिए लिया। ठीक है, ये होता है आपका वेपर प्रेशर और ये किसका हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करें? इंक्रीज हो रहा, पॉजिटिव डेविएशन है, बहुत सिंपल है।
तो x1 यहाँ 0, मोल फ्रैक्शन जहाँ स्टार्टिंग होगा 0 होगा, और यहाँ पे क्या है आपका इस पॉइंट पे मैक्सिमम, तो x1 यहाँ कितना होगा 1, और यहाँ x2 कितना होगा 1, क्योंकि x2 इधर चल रहा है आपका और x1 आपका इधर चल रहा है, ठीक है। तो ये वेव प्रेशर, अब क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन है तो यहीं से बन जाएगा आपका पॉजिटिव, मतलब वेव प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये किसका है सॉलिड का, ये सॉल्वेंट का, तो हम P1 नाम दे सकते हैं इसको, P2, और ये क्या आ जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो जाएगा, लीड टू इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एग्जांपल क्या है वाटर एंड एथेनॉल, अभी बताया था, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। वाटर और एथेनॉल आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, एथेनॉल क्या करेगा उसके वाटर का जो वेपर प्रेशर उसको भी इंक्रीज कर देगा, तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा इंक्रीज होकर आएगा, इसे कहेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। इसके और एग्जांपल वाटर एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर में एथेनॉल ले लिया तो एक वोलेटाइल लेना है हमें बहुत ज्यादा, तो वाटर एंड एथेनॉल ऐसे याद रख सकते हैं, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म बहुत सिंपल हो गया, एथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथेनॉल एंड क्लोरोबेंजीन, तो ये सभी क्या है आपके पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा सेकंड आता है आपका नेगेटिव डेविएशन। अब तो आप समझिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB, या आप ऐसे कह लीजिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, यानी सॉलिड सॉलिड के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, जब सॉलिड और सॉल्वेंट को आपस में मिला दिया गया इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ज्यादा हो गया, इंटर पार्टिकल्स को वो क्या करेगा पकड़े रखेगा, जाने नहीं देगा, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, उस केस में आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आपका क्या है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। और अगर याद ना रहे तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एसिड और वाटर, एसिड में जब वाटर मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वो क्या करता है वो वोलेटाइल नहीं होता है, तो H2O जैसे सिंपल सा एग्जांपल याद रखो H2O एंड HCl, H2O एंड HNO3, इससे सिंपल सा एग्जांपल मिल नहीं सकता आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि जब वाटर को HCl में मिलाएंगे तो ऐसा नहीं वो वोलेटाइल होकर उड़ जाएगा, वो और भी ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या होगा और भी अच्छा रिलेशन बन जाता है, और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है स्ट्रांग हो जाता है, आपका वीक नहीं होता स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन वाटर और एथेनॉल के बीच में इतना नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे इधर लेंगे मोल फ्रैक्शन उसी की तरह, इधर x1 इक्वल टू 0, इधर x2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ x1 क्या है मैक्सिमम, x2 मैक्सिमम यानी 1, इधर क्या लेंगे वेपर प्रेशर, तो ये हो गया बेटा आपका, ये बना दिया हमने तो सॉल्यूशन बना दिया, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी नेगेटिव डेविएशन, तो क्या करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ हम नाम दे देंगे P1 P2, ये P वेपर प्रेशर ऑफ ये किसका है सॉल्यूशन का, जब HCl में वाटर ऐड कर दिया उसका है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आज हमने 4 टॉपिक आपके कवर किए, कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब एक ही पार्ट है, एक ही के अलग अलग पहलू हैं, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बाद है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके 2 टाइप के डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखा हमने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड एंड सॉल्वेंट के बीच में वो उतना अच्छा नहीं होता, वीकर होता है सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन AB इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB इज बिगर देन AA एंड BB, ठीक है, इतना याद करना है। और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में आपका ये फिगर बनता है। और आपका नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB इज स्ट्रॉन्गर, इसमें स्ट्रॉन्गर हो जाता तो वो उड़ने नहीं देता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है वो वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाता, तो इस केस में आपका ये फिगर बनता है, ठीक है। ओके थैंक यू।